नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जब रात का वक्त आता है और आप पूरे दिन की भाग दौड़, काम और तनाव से थककर जब अपने पलंग पर आराम करने के लिए लेटते हैं, तो अक्सर आपके शरीर में अंदर से एक अजीब सी घबराहट, खिंचाव और अकड़न महसूस होने लगती है। ऐसी हालत में मन भी बहुत बेचैन हो जाता है, जिससे नींद ना तो जल्दी आती है और ना ही सुकून देने वाली होती है। जब पूरी रात की नींद सही तरह से नहीं हो पाती, तब अगली सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर थका हुआ और सुस्त हो गया हो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर में अब कोई ताकत, ऊर्जा या ताजगी बाकी ही नहीं रह गई हो। ऐसा भी लगता है कि रात भर शरीर को आराम मिलने की जगह उल्टा शरीर और ज्यादा थक गया हो। नींद से उठते वक्त पूरे शरीर में एक तरह का भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। मन किसी भी काम को करने का मन नहीं करता और शरीर लगातार थकावट, कमजोरी और ढीलापन दिखाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जैसे उसकी असली ताकत और जान कहीं खो गई हो। ऐसी हालत में बहुत से लोग घबराकर तुरंत कोई दवाई या टॉनिक लेने की सोचने लगते हैं ताकि जल्दी आराम मिल सके। लेकिन अगर आप बिना किसी दवा या डॉक्टर की मदद के सिर्फ 2 ऐसे सस्ते और आम बीजों को हर दिन सही वक्त पर और नियम से खाना शुरू कर दें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी यह दिक्कत धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर को सुकून और राहत मिलने लगती है। ये दोनों बीज इतने साधारण हैं कि हो सकता है कि ये पहले से ही आपकी रसोई में रखे हों, और अगर नहीं हैं तो किसी भी पास की किराने की दुकान या अच्छे हर्बल दुकान से ये बहुत ही कम पैसों में मिल सकते हैं। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि ये 2 बीज कौन कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए और कितने दिनों में असर दिखाई देने लगता है। इन सभी जरूरी बातों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, और यह हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे वे बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों या मर्द, सभी के लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह तरीका शरीर को अंदर से मजबूत करता है और आपकी नींद, थकान और कमजोरी जैसी तकलीफों को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चलने फिरने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर आपकी पीठ या कमर में इतना दर्द होता है कि आप किसी भी सामाजिक काम, छोटी यात्रा या बाहर जाने से बचने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर है। जब हमारी हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे से तालमेल नहीं बना पाती, तब शरीर के अंदर संतुलन बिगड़ने लगता है और इसकी वजह से दर्द, सूजन, जकड़न और भारीपन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपकी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं और मांसपेशियां भी अपनी असली ताकत खो रही हैं। जब हड्डियां और मांसपेशियां आपस में अच्छी तरह से जुड़ी नहीं रहती या उनका संबंध कमजोर हो जाता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकान, अकड़न और दर्द जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि अब शरीर को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हड्डियों को दोबारा मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर मांसपेशियों को ताकतवर और अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर को भरपूर मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन केवल प्रोटीन लेने से बात नहीं बनती। उस प्रोटीन में ऐसे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए जो उसे शरीर में अच्छे से पचाने और काम में लाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही शरीर में प्रोटीन का सही पाचन और हड्डियों में उसे ठीक से जमा करने के लिए मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व की भी उतनी ही जरूरत होती है। ये 3 पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर शरीर को प्राकृतिक रूप में मिल जाएं, तो हमारी कमजोर होती मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे फिर से ताकतवर बन सकती हैं। यही तीनों जरूरी पोषक तत्व उन 2 खास बीजों में पाए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें,
बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई बातें आपके शरीर को पहले से ज्यादा मजबूत, चुस्त और ताकतवर बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें बताते रहें। अब थोड़ी बात उन लोगों की करते हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, या जिनका शरीर ज्यादा फैट और खराब कोलेस्ट्रॉल से भर गया है। ऐसे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनका शरीर हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है, जैसे शरीर में अब कोई जान या जोश बचा ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में धीरे धीरे होने वाली प्रोटीन की कमी। जब शरीर को पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, तब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है और थकावट हर समय बनी रहती है। कई बार यह परेशानी तब भी होती है जब किसी को बार बार पेशाब आता है, या उसके पेशाब में झाग या सफेद धुंध जैसा कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता चला जाता है और व्यक्ति हर समय थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियां पहले से कमजोर हो गई हैं, उनकी मजबूती यानी डेंसिटी कम हो गई है और आपका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं हैं। ये बीज न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देते हैं, बल्कि शरीर में जमा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम करते हैं और नसों की रुकावट को भी साफ करने में मदद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों खास बीज कौन कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितने दिनों में इनका असर दिखने लगता है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। और अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद लगे तो कृपया अपना अनुभव और सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिनके पास जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन के विकल्प नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही या पनीर जैसी चीजें खा रहे हैं तो उन्हें प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन असल में 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर की रोज की जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। गाजर, पालक, मटर या पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियों में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन वह इतनी कम मात्रा में होता है कि शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। मांसाहारी लोगों के पास तो अंडा, मछली जैसे विकल्प होते हैं जिससे उन्हें अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है कि वे ऐसा कोई स्रोत खोजें जिससे उन्हें पूरा प्रोटीन मिले, और वो भी प्राकृतिक रूप में। सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं होता, उसे शरीर में अच्छे से पचाना और इस्तेमाल कर पाना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर वह पच नहीं पाया तो वह पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और शरीर को कोई फायदा नहीं देता। जब शरीर को पूरा प्रोटीन नहीं मिलता या हड्डियां धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं, तब शरीर कमजोर हो जाता है और उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी पूरा काम करता है जब उसमें सारे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जो उसे पूरा और असरदार बनाते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा होता है और शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि पेशाब करते समय उसमें झाग जैसा कुछ दिखाई देता है, या धीरे धीरे उसमें से प्रोटीन निकलने लगता है, जिससे शरीर के लिए जरूरी एक खास प्रोटीन जिसे एल्बुमिन कहा जाता है, वह शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस तरह के लक्षण यह साफ बताते हैं कि अब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है और शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। यह दिक्कत खासकर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो अब उम्रदराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र काफी हो चुकी है, या फिर वे महिलाएं जो बच्चे को जन्म देने के बाद शरीर में कमजोरी महसूस करती हैं। ऐसे लोग अक्सर थके हुए से रहते हैं, उनके शरीर में भारीपन लगता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं और शरीर अंदर से कमजोर और सूना सूना सा लगता है। अब यहां एक बहुत जरूरी और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हम रोज की खाने पीने की चीजों में उन चीजों को नहीं लेते जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में हों, तो इसका असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है। असल में हमारे शरीर में लाखों बहुत बारीक और नाजुक नसें फैली होती हैं, जिनके अंदर लगातार खून बहता रहता है।
इन नसों के अंदर जो खून होता है वह एक पतली लेकिन मजबूत झिल्ली से घिरा होता है और यह झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। यही झिल्ली यह तय करती है कि खून और शरीर के बाकी तरल पदार्थ जैसे प्लाज्मा सही मात्रा में सही जगह पर रहें और इधर उधर न जाएं। लेकिन जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है तब यह झिल्ली कमजोर हो जाती है। इससे खून और शरीर का तरल पदार्थ नसों के बाहर निकलने लगता है और यह बाहर आकर शरीर में सूजन यानी एडिमा जैसी स्थिति बना देता है। अब अगला सवाल आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं। इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझिए। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन कम होता है तब शुरू में कोई बड़ा या सीधा लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे यह कमी बढ़ती है शरीर खुद कुछ संकेत देने लगता है, जैसे कि व्यक्ति को पैरों की उंगलियों में, टखनों में, हाथों की उंगलियों में और पूरे हाथ पैरों में भारीपन या सूजन जैसी महसूस होने लगती है। लेकिन सबसे पहला और साफ संकेत तब दिखता है जब आंखों के नीचे की त्वचा यानी निचली पलक हल्की सूजन के साथ फूलने लगती है। इसका सीधा मतलब होता है कि शरीर के अंदर से प्रोटीन धीरे धीरे निकल रहा है और इससे शरीर की अंदरूनी ताकत घट रही है। अब जानते हैं कि किन कारणों से शरीर में इतनी ज्यादा प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम और जरूरी कारणों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा कारण है शुगर यानी मधुमेह। जब किसी व्यक्ति के शरीर में चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर सीधे गुर्दों की काम करने की ताकत और पेशाब के सिस्टम पर पड़ता है। ऐसे लोग रात में कई बार पेशाब के लिए उठते हैं या पेशाब को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बूंद बूंद करके पेशाब टपकने भी लगता है। इसका कारण होता है कि पेशाब की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा एक और अहम कारण है ज्यादा ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी इंसान का खून का दबाव लगातार ऊंचा रहता है तब नसों और शरीर के अंगों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। जब यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो नसों की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और वहां से भी प्रोटीन बाहर आने लगता है, जिससे शरीर थका थका, कमजोर और सूजा हुआ महसूस करने लगता है। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है, तो चलिए अब उन खास बीजों की बात करते हैं जो इस कमी को पूरा करने में बहुत मददगार हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक बहुत ताकतवर बीज है जो शायद आपके घर में पहले से रखा हो या फिर पास की किसी दुकान, किराने की दुकान या सुपरमार्केट से आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि टोफू, जिसे आम भाषा में सोया पनीर कहा जाता है। टोफू सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है। सोयाबीन आमतौर पर 3 तरह में मिलता है। एक है सूखा सफेद सोयाबीन, दूसरा है काला फर्मेंटेड सोयाबीन और तीसरा है ताजा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे कहते हैं। ये तीनों ही शरीर को अंदर से गहराई तक पोषण देते हैं। सिर्फ 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है और इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये अमीनो एसिड्स मांसपेशियों को ठीक करने, शरीर के टिश्यू मजबूत करने और पूरे दिन शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में फाइबर होता है जो पेट के पाचन को बेहतर बनाता है, गैस और कब्ज की परेशानी को कम करता है और वजन को काबू में रखने में मदद करता है। इसमें जो अच्छा फैट होता है वह दिल को स्वस्थ रखता है और शरीर को लंबे समय तक ताकतवर बनाए रखता है। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स नाम के खास तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ने से रोकते हैं। खासकर यह स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी तकलीफों में असरदार होता है। इस बीज में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी खनिज भी होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दिल को ठीक रखते हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी होती है, उन्हें रोज के खाने में सोयाबीन जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे खास बीज की, जो है किनोवा। यह एक विदेशी बीज है, लेकिन अब यह भारत में भी आसानी से मिल जाता है। पहले यह सिर्फ विदेशों में खाया जाता था, खासकर अमेरिका और यूरोप में, लेकिन अब हमारे देश में भी किसान इसे उगाने लगे हैं और लोग इसे अपने खाने में शामिल कर रहे हैं। किनोवा का नाम नया लगता है, लेकिन यह उसी खान पान की कैटेगरी में आता है
जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसे पोषक पत्ते आते हैं। इसमें भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड और कॉपर जैसे जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। अगर इसे चावल या रोटी की जगह रोज खाया जाए तो यह शरीर को ताकत, ऊर्जा और सहन शक्ति देता है। किनोवा सिर्फ प्रोटीन की कमी को दूर नहीं करता, बल्कि पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, बदहजमी, एसिडिटी और कब्ज को भी ठीक करता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी है, जिसे किनोवा खाकर ठीक किया जा सकता है। यह बीज लीवर की सफाई करता है और किडनी के काम को अच्छा बनाता है। यह दिमाग को तेज करता है और मानसिक थकान को कम करता है। बूढ़े लोग जो चीजें भूलने लगते हैं या जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए यह बीज बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं और दिमाग को शांत, मजबूत और स्थिर रखते हैं। अब बात करें इसे खाने के तरीके की, तो आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाकर खाएं। अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो इसमें उबली हुई गाजर, हरी बीन्स यानी एडामा में मिलाकर ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट खिचड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप रोजाना किनोवा को चावल या रोटी की जगह खाने में शामिल कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप अपने अंदर से ताकतवर, चुस्त और जवान महसूस करेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे आप हरे सोयाबीन का इस्तेमाल करें या सूखे वाले चंक्स का। आप इन्हें उबालकर ग्रेवी में बनाकर खा सकते हैं। सोयाबीन का दूध भी बाजार में मिलता है और आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों ताकतवर बीजों को अपने रोज के खाने में शामिल कर लीजिए। ये बीज आपके शरीर में नई ताकत, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास भर देंगे, जिससे आपकी सेहत दिन ब दिन सुधरती जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सेहतमंद हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहे। धन्यवाद।